प्रतिमोदनं पुष्पवती पृष्ठभरीर्वसत्वरीर्विरुद्धपारिष्टव पुष्पं पुष्पमालां वर्धापयामि। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करते समय हमें कौन सी विशेष चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों का अगर ध्यान नहीं रखते तो हमारी पूरी पूजा जो है ना व्यर्थ हो जाती है। तो इस तरह से जो है ना मिट्टी का शिव परिवार बनाया जाता है। गणेश जी बनते हैं, भगवान शिव की शिवलिंग बनाई जाती है, पार्वती जी है, नंदीश्वर है और ये है कार्तिकेय। तो ये जो है ना पूरा शिव परिवार बनता है। अगर आपको इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनानी नहीं आती, छोटी छोटी मूर्तियाँ भी आप बना सकते हैं, क्योंकि देखिए भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाइए और उनका स्वरूप जो है ना उन्हें देकर इस तरह से आपको पूजा करनी होती है। तो सबसे पहले जो है ना शुद्ध जल से स्नान करवाया जाता है और जल में जो है ना आप गंगा जल ज़रूर मिलाएं। उसके बाद जो है ना आप चाहें तो दूध से अभिषेक करा सकते हैं, आप चाहें तो दही से अभिषेक कर सकते हैं, आप चाहें तो गन्ने के जूस से अभिषेक कर सकते हैं, मौसमी के जूस से अभिषेक कर सकते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीक़ों से जो है ना भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। और आप चाहे तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत से अगर अभिषेक करते हैं, स्नान करवाते हैं अगर भगवान को, तो इससे जो है ना आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और कच्चे दूध से अगर अभिषेक करते हैं तो आपको जो है ना पुत्र की प्राप्ति होती है। दही से अभिषेक करने से आपको वाहन का सुख होता है। सभी सुखों की प्राप्ति जो है ना आपको दही से हो जाती है। उसके बाद जो है ना गन्ने के जूस से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और तेल से अगर अभिषेक करते हैं तो तेल से अभिषेक करने से आपके शत्रुओं का नाश होता है। तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग महत्व है। इसके बाद जो है ना आप यहाँ पर गंधोदक स्नान करवा रहे हैं यहाँ पर। तो गंधोदक स्नान भी मैं आपको बता दूँ, चंदन पाउडर को जो है मैं थोड़ा सा जल मिलाकर जो है ना शिव परिवार पर जो है ना चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से जो है ना आपको भगवान को स्नान कराना होता है। सभी स्नानों के बाद जो है ना आपको शुद्ध जल से भगवान को स्नान ज़रूर कराना है। और यहाँ पर देखिए भांग से स्नान कराया जाएगा। भांग से सिर्फ भगवान शिव को ही स्नान कराया जाता है। तो एक कटोरी या इस तरह के दोने में जो है ना आप भांग डाल लें, उसमें से थोड़ा सा जल ज़रूर डालें और जल डालने के बाद उसको अच्छे से आपको मिक्स करना है, ताकि भांग और जल जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख भी रहे हो। और भांग से सिर्फ भगवान शिव को अभिषेक कराना है। अभिषेक कराते समय मन में आप नमः शिवाय का जप जरूर करें। अगर आपको मंत्र नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मन में ही आपको नमः शिवाय का जप करना है। भगवान शिव की पूजा करना बहुत ज़्यादा सरल होती है, क्योंकि भगवान शिव जो है ना हमारे भोलेनाथ भगवान हैं। और भोलेनाथ भगवान को जो है ना बड़ी आसानी से हम पटा सकते हैं। तो पटाना शब्द देखिए ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैंने आपको अपनी भाषा में जो है ना समझा दिया है। तो बहुत सरल तरीका है पूजा करने का। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है कि हम कैसे पूजा करें। बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से जो है ना आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। अगर आप पार्थिव शिवलिंग की अगर पूजा करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का मतलब होता है मिट्टी के शिव परिवार बनाकर अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो इसका जो फल है ना वो अनंत गुना फल होता है। मूर्ति अगर बहुत सुंदर बनानी नहीं आती, छोटे छोटे स्वरूप बना ले। मैंने पिछले के कई वीडियो में आप सबके साथ बनाकर शेयर भी किया है कि किस तरह से आप मिट्टी की शिवलिंग बना सकते हैं। तो उन वीडियो को आप देखिए, आपको बहुत सरल तरीके से जो है ना बना लेंगे। हर स्नान के बाद जो है ना आपको शुद्ध जल से स्नान ज़रूर कराना है। आप चाहे तो पांचों चीज़ों से स्नान करा सकते हैं, जैसे कच्चे दूध से, दही से, घी से, शक्कर से और शहद से। तो ये पांचों चीज़ें जो है ना अलग अलग आप चढ़ाइए। उसके बाद जो है ना आप शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए। और स्नान कराने के बाद जो है ना अभिषेक किया जाता है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आप स्नान कराएं भगवान को। उसके बाद सूक्ष्म पूजन होता है। पूजन का मतलब है आपको थोड़ा सा चंदन लगाना है और चंदन लगाने के बाद एक बेलपत्र चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे। उसके बाद अभिषेक आपको करना होता है। तो अभिषेक में जो है ना रुद्री से अभिषेक कर सकते हैं। आप चाहे तो नमः शिवाय का मन ही मन में आप जप करते हुए भगवान शिव का आप अभिषेक कर सकते हैं। आप चाहे कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, सरसों के तेल से आप अभिषेक कर सकते हैं, मौसमी के जूस से आप अभिषेक कर सकते हैं और आप चाहे तो गन्ने के जूस से अभिषेक कर सकते हैं। इन अभिषेक करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। और अभिषेक करने के लिए आपको सुरंगी की आवश्यकता होती है। सुरंगी जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि किस तरह की सुरंगी होती है। अगर आपके पास इस तरह की सुरंगी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बर्तन ले लें जिससे एक धार लगाकर, धार जो है ना बीच में टूटनी नहीं चाहिए, जिससे आप भगवान शिव का अच्छे से अभिषेक करें। अगर इस तरह की सुरंगी में आप अभिषेक कर रहे हैं आपके पास है, तो मौसमी के जूस को और गन्ने के जूस को अच्छे से छान जरूर लें, क्योंकि इसका छेद जो है ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अगर आप नहीं छानेंगे तो इसमें जो है ना कुछ फंस जाएगा और वो जो है ना जिससे भी आप अभिषेक कर रहे हैं वो अच्छे से इसमें से नहीं निकलेगा एक धार लगाकर।
तो यहाँ पर जो है ना कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक हो रहा है और अभिषेक करते समय जो है ना भगवान शिव के जो मस्तक पे जो है ना इस तरह से उल्टा बेलपत्र करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, इसके दो कारण हैं। पहली बात देखिए, बेलपत्र में जो है ना स्वर्ण की मात्रा होती है, तो जब उनके मस्तक पर इस तरह से उल्टा बेलपत्र करके रखा जाता है तो जल जो है ना सीधे बेलपत्र पर पड़ता है, तो स्वर्ण मिलकर जो है ना उनका अभिषेक हो जाता है। दूसरा कारण ये है कि जब हम मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते हैं तो तेज धार आती है और एकदम जब उनके इस तरह मस्तक पर पड़ेगी तो इससे जो है ना मूर्ति चटकने का डर रहता है। इसीलिए जो है ना बेलपत्र लगा दिया जाता है कि जो धारा है ना सीधी बेलपत्र पर आए, मूर्ति पर एकदम ना गिरे, ताकि मूर्ति को कोई नुकसान ना पहुँचे। तीसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बार बार नहीं रखा जाता। मूर्तियां बनाने के बाद उन्हें एक ऐसे स्थान पर रख दिया जाता है जहाँ पर जो है ना उनकी पूजा होने वाली होती है। तो देखिए इस तरह से कोपर बना रखा हुआ है, इसको हमारे यहाँ कोपर ही बोला जाता है। उसके बाद जो है ना पटे के ऊपर मूर्तियों को यहाँ पर विराजमान किया गया है। इसी पर जो है ना भगवान का अभिषेक होगा, इसी पर उनकी पूजा होगी और यहीं से जो है ना उनका विसर्जन हो जाएगा। तो बार बार मूर्तियों को इधर से उधर नहीं उठाना होता अगर आप मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पूजा कर रहे हैं। अगर आप मिट्टी की मूर्तियां नहीं बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, इधर से उधर उन्हें घुमा सकते हैं, लेकिन मूर्तियां नहीं उठाई जाती और बार बार उनको नहीं छुआ जाता, क्योंकि मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां जो है ना बहुत जल्दी चटक सकती हैं और पूरी मूर्ति जो है ना खंडित हो जाती है। जल आप अगर चढ़ाएं तो कम कम चढ़ाएं, बहुत ज़्यादा आपको जल नहीं चढ़ाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ धारा लगाकर भी आपको नहीं चढ़ाना है। अगर आपकी मूर्ति चटक गई तो आपकी मूर्ति की जो है ना खंडित हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का। उसके बाद जो है ना यहाँ पर गणेश जी को और भगवान शिव को जनेऊ चढ़ाया जाता है। जनेऊ चढ़ाने के बाद 1 चम्मच जल जरूर छोड़ें, इस बात का आप ध्यान रखें। तो छोटी छोटी बातों का अब मैं ध्यान दिला रही हूँ आपको। पूजा विधि तो देखिए सभी भगवान देवी देवताओं की एक जैसी होती है और मैंने कई बार आप सबके साथ शेयर भी की है। कुछ छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है ना चंदन लगाया जाता है। माता पार्वती को जो है ना आप रोली का टीका लगाएं और सबसे पहले जो है ना गणेश जी की पूजा करनी होती है, उसके बाद माता पार्वती की पूजा करनी होती है, नंदीश्वर की पूजा करनी होती है, कार्तिकी की पूजा करनी होती है और बाद में आपको भगवान शिव की पूजा करनी होती है। तो क्रम इसी तरह से किया जाएगा। स्नान कराएंगे जब भी इस तरह से आपको क्रम करना है और पूजा करते समय भी जो है ना आपको यही क्रम को जारी रखना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले गणेश जी की, पार्वती जी की, नंदीश्वर की और कार्तिकी की, फिर आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। पुष्पम पुष्पमालां वर्धापयामि। उसके बाद भगवान को आपको फूल और फूल माला जो है ना ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद जो है ना बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। अब बेलपत्र का भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको बेलपत्र मिल जाए बहुत अच्छी बात है, आप जितने हो सके उतने बेलपत्र आप ज़रूर चढ़ाएं। अगर बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो बेलपत्र का चूर्ण भी आप भगवान शिव को आप चढ़ा सकते हैं। चूर्ण कहाँ से मिलेगा, आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा, तो आप सर्च करें, आपको बहुत आसानी से आजकल ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद जो है ना गणेश जी को हमने यहाँ पर दुर्वा चढ़ाई है, नंदी जी को आप दुर्वा ज़रूर चढ़ाएँ, भगवान शिव पर दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती। उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर गुलाल चढ़ाया है, गुलाल, अबीर और सिंदूर जो है ना यहाँ पर चढ़ाया जाता है। हल्दी जो है ना भगवान शिव को नहीं चढ़ाई जाती, तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये अलग अलग कलर का जो है ना गुलाल है, हरे कलर का, पीले कलर का, गुलाबी कलर का, तो इस तरह के गुलाल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। और गुलाल चढ़ाने के बाद जो है ना आप फल और मिठाई का यहाँ पर आपको भोग लगाना है। तो आपके घर में जो भी फलार बना है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन जो है ना फलार का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन जो है ना अधिकांश लोगों के व्रत होते हैं। देखिए अगर व्रत का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आपके शरीर में इतना सामर्थ्य है कि आप व्रत रख सकते हैं, बिल्कुल रखिए आप व्रत, आपके शरीर में सामर्थ्य है। अगर आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, आपका शरीर अगर इस चीज़ को मतलब आपको गवाही नहीं दे रहा है, आपका शरीर नहीं दे रहा है आपका साथ, तो आप बिल्कुल व्रत ना रखें। भगवान ये नहीं कहते कि अपने आप को कष्ट देकर मेरे लिए व्रत रखो। अगर आप पर बन रहा है तो आप व्रत कीजिए, अगर व्रत नहीं बन पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ भगवान शिव की इस सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। छोटा से परिवार बना ले मूर्ति भगवान शिव की, और मैं बनाऊंगी जब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे भी इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ नहीं बनानी आती, इतनी सारी मिट्टी मैं लाऊंगी कहाँ से। तो जो है ना मैं भी छोटा से परिवार बनाती हूँ और उनकी जो है ना मैं पूजा करती हूँ। आप सबको वीडियो कैसा लगा है, छोटी छोटी बातें मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर दी है, ताकि जब आप मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और पूजा करने के बाद जो है ना
भोग लगाने के बाद आप आरती कर लें और आरती करने के बाद जो है ना 5-10 मिनट बाद ही जो है ना भगवान शिव को जल में विसर्जित कर दें। क्योंकि देखिए मिट्टी की मूर्तियों को बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रखा जाता, क्योंकि मूर्ति जो है ना अभिषेक करने से एकदम गीली हो जाती है और गीली होने के बाद जो है ना मूर्ति चटकने का जो है ना बहुत ज़्यादा डर रहता है। चटकने का डर क्या, चटक ही जाती है अगर आप काफ़ी टाइम तक जो है ना मूर्तियों को बनाकर अपने घर में इस तरह से पूजा करने के बाद अगर रखते हैं। क्योंकि हम जो है ना घर में डेली यूज़ में तो देखिए मूर्तियाँ बनाते नहीं हैं, बहुत अच्छा जो अच्छी वाली मिट्टी जो है ना हमारे पास नहीं होती। कुछ मिट्टी तो ऐसी होती है कि पूजा करते करते ही जो है ना हिलने लगती है, क्योंकि कई बार मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है। तो ध्यान रखिए पूजा करने के तुरंत बाद जो है ना भगवान शिव परिवार को जो है ना आप जल्दी से जल्दी विसर्जित कर दें। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना तो बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा छेड़खानी करते हैं, तो ध्यान रखिए। देखिए पूजा का अगर आप फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको अच्छे सही ढंग से करें। छोटी मोटी गलतियां तो देखिए सबसे हो जाती है, कई बार हमको सामान लाते हैं और चढ़ाना ही भूल जाते हैं, सबके साथ होता है। लेकिन अगर आप मिट्टी के शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली बात यह है कि पूजा करने के तुरंत बाद जो है ना उनको विसर्जित कर दें, ताकि मूर्ति बिल्कुल भी खंडित ना हो। और दूसरी बात का ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि बार बार मूर्तियों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ नहीं रखना है, क्योंकि इस तरह से अगर आप मूर्तियों को यहाँ से वहाँ रखेंगे तो आपकी मूर्ति चटक सकती है। और दूसरी बात, जल थोड़ा सा कम चढ़ाएं, बहुत ज़्यादा जल आपको नहीं चढ़ाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल चढ़ाएंगे तो मूर्ति जो है ना आपकी रहल जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा आपकी गीली मिट्टी हो गई है तो थोड़ा थोड़ा आप छींटे जो है ना जल के दे सकते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा जो है ना भाव से की जाती है, बस मूर्ति आपको खंडित नहीं करनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों। और आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। राधे राधे।